सर, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोर्ट का आदेश है, अब देश में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होना चाहिए। क्या सर समय आ गया है देश में वाकई समान नागरिक संहिता कानून का? ये तो 70 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था। हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। जी जी ये अभी तक नहीं लागू हुआ, इस वजह से देश में समस्याएं हैं। जी। इसको तुरंत लागू होना चाहिए। सर, अब विपक्ष जो है, नहीं तो अपना अपना विचार है। हम तो ये चाहते हैं कि इसको तुरंत लागू होना चाहिए। इसमें लागू करने में 70 साल की देरी है। सर हमारे यहाँ इतनी विविधता है, कई जाति मजहब को मानने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ कई विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। क्या सर कारगर हो पाएगा इतनी नहीं, विविधता? भाषा अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन देश में रहने वालों के लिए कानून एक होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर आपको क्या लगता है देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो पाएगा? जी है, कारगर भी होगा और लागू होना चाहिए। इसे कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए। इसे तुरंत लागू करना चाहिए सरकार। सर जो विपक्ष इसका विरोध कर रही है सर, जबकि भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था उसी समय सर इसका जिक्र किया था आर्टिकल 44 में। ऐसा है ना, हर समय पे दो विचारधारा रही हैं, एक धर्म एक अधर्म। तो जो अधर्मी हैं, जिनको देश के बारे में मालूम नहीं, ज्ञान नहीं है ठीक करके, और देश के बारे में सोचते नहीं है, जो विदेशी ताकतों के बल पे बोलते हैं, उनकी ये मानसिकता है कि ये कोड नहीं लागू होना चाहिए। वास्तव में समान नागरिकता की इस देश में जरूरत है और हर कीमत पे लागू होना चाहिए। हम लोग मोदी जी के पक्ष में हैं और उसके चाहते हैं कि अधिक से अधिक जल्दी इसको लागू किया जाए देश के अंदर। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ लोग दूसरे धर्म के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये भी बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों का काम ही है भैया कि दूसरी जातियों को भड़काना, दूसरे लोगों को भड़काना, दूसरे धर्मों को भड़काना, कि ये लागू ना हो पाए, लोग विद्रोह करें, ये तहलका मचे। जबकि वास्तविकता इस देश की आम जनता, जो गरीब जनता है, वो सब चाहती है इस देश में समान नागरिकता लागू होनी चाहिए। सर कहीं ना कहीं अभी हमारे पास एक क्लियर कट मसौदा भी तैयार नहीं है, हमें जानकारी भी नहीं है कि क्या चीज जनता को मिलेगी समान नागरिक संहिता में, और क्या चीज जो लोग डरे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे धर्म में बदलाव होगा, कुछ हमारे जो रीति रिवाज हैं, तो सर कहीं ना कहीं उन लोगों का डर जो कैसे खत्म हो जाए? देखो भैया, डर खत्म होने की सबसे बढ़िया व्यवस्था जो है कि देश में सबसे पहले जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से आज तक 370 धारा नहीं हटी थी। हमारे देश में 2 झंडा का कानून चलता था कि 2 झंडा फहराए जाते थे हमारे देश के अंदर। एक देश और एक देश का कानून, उसके बाद भी एक देश में 2 झंडे फहराए जाते थे। ये 370 धारा खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ विरोध पूरे देश के अंदर, एक झंडा पूरे देश में फहराने लगा। पूरा देश चाहता है कि पूरे देश में एक कानून हो, एक कानून सबके ऊपर लागू हो, सब एक नियमानुसार एक कानून में बनते रहें। इसलिए इस देश में वास्तव समान नागरिकता की आवश्यकता है। इसमें समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए। हमें भारत के हित में रहेगा ना सर? जी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि कोर्ट का भी आदेश है जी, अब देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए, तो क्या सर वाकई अब समय आ गया है भारत में समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए? होना चाहिए। बुद्धिमान लोग हैं जो कुछ सोच रहे हैं करने का, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा मत है, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। उसी के अंतर्गत सारी सुविधाएं आ जाएंगी। जो छोटी छोटी सुविधाएं ये बार बार लागू कर रहे हैं, कभी 3 तलाक, कभी समान नागरिक संहिता, कभी ये कभी वो, जब ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, एक शास्त्र के अधीन हमारा वो आ जाएगा ना। सर अगर हम बात करें राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र अभी हिंदू ही तो है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जो भी जज हैं वो हिंदू हैं, हमारे यहाँ गृह मंत्री हिंदू हैं। सर पूरी अगर व्यवस्था की बात करें सरकारी तंत्र में, तो वो हिंदू ही हैं सर। तो कह सकते हैं कि अभी हिंदू राष्ट्र में हमें और क्या चाहिए होगा सर? सारी चीजें तो हिंदू, ये तो देखने में है ना जी। अधिकार स्वरूप भी है सर। अधिकार स्वरूप भारत देश में हिंदू अभी 1 नंबर का नागरिक ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपकी बात मैं मान रहा हूँ, जितना आपको पता है कि जो है प्रधानमंत्री हिंदू है, वो है ना। हाँ, जब आप संविधान में देखेंगे तो हिंदू अभी भारत देश में 1 नंबर का नागरिक नहीं है सर। हमारा देश जी 6000 वर्षों से हिंदुओं की भूमि रहा है जी। ठीक है, हिंदू पहले भी थे, कई आक्रांता आए और चले गए, हिंदू आज भी हैं सर, भविष्य में भी रहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र था और है और हमेशा रहेगा सर। इसके लिए हमें मांग उठाने की क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र तो है ही भारत।
वही बात फिर आ गई ना, आपके देखने में लग रहा है कि है ना, लेकिन जो कार्य हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है। काय का हिंदू राष्ट्र है? नहीं, उसके ऊपर तो हमारे वेद शास्त्र सुरक्षित नहीं है। कोई भी टिप्पणी कर दे रहा है, कोई आग लगा दे रहा है, कोई चौराहे पर फूंक दे रहा है। काय का हिंदू राष्ट्र है? सर इनके खिलाफ जब हमारा धर्म सुरक्षित हो तब हम उसको हिंदू राष्ट्र मानेंगे ना, जब हमारा धर्म पूर्णता सुरक्षित हो। अभी तो नित्य हमारे धर्म पे आघात हो रहा है, काय का हिंदू राष्ट्र है? तो इसलिए ये जो थोड़ा थोड़ा करके लागू, मैं उसकी सराहना करता हूँ, कुछ तो कार्य आगे बढ़ रहा है। परंतु एक जो हम संतों की मांग है, समूचे हिंदू संतों की जो मांग है कि हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये देश एक संविधान से चलना चाहिए। वो संविधान होना चाहिए शास्त्रोक्त ना। आपने सुना होगा कितने राजाओं ने शास्त्रोक्त धर्म का पालन करने के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ा दिए ना। तो जिस भी क्षेत्र में हो, कार्य शास्त्रोक्त होना चाहिए। उस वहाँ दो कानून नहीं होना चाहिए, हमारे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए समान नागरिक संहिता ठीक है, मैं उसकी सराहना करता हूँ ना। और आपको अपना भी उद्देश्य बताता हूँ, हम लोगों का उद्देश्य है भारत हिंदू राष्ट्र हो और गौ माता की रक्षा हो। सर आप एक चीज आप देख ही रहेंगे, जब से यहाँ गौ संरक्षण कानून लागू हुआ उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है पहले से ज्यादा अब हालत जो है गायों की ज्यादा स्थिति दयनीय हो गई है। क्योंकि पहले क्या था, हिंदू आज के दौर में सब पहले तो एक धर्म विशेष के लोग ही, एक निश्चित सोच वाले लोग ही उनके जो है गायों के लिए काल थे। आज अगर हम बात करें तो हिंदू उनके काल बने हुए हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे, वहाँ देखते हैं खेतों के ऊपर बाड़ा लगा रखा है, अपने घरों में बाड़ा लगा दिया है, उन्हें कोई पालना नहीं चाह रहा है। तो सर आप किसके ऊपर वो जिम्मेदारी ठहराएंगे उन गाँव की गायों की रक्षा के लिए? सर देखो कौन जिम्मेदार होगा? सर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारी गौ माता की रक्षा, हमारे वेदों की रक्षा, हमारे ग्रंथों की रक्षा, हमारी परंपराओं की रक्षा, इसमें हमारा देश के राजा का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। सर आप मैं यही कह रहा हूँ, आप देख रहे हैं किसी भी खेत में, आप गांव में देखेंगे गायों के लिए कांटे लगा दिए गए हैं, करंट लगा दिया गया है। तो गायों की पहले हत्या कम हुआ करती थी, मुझे लग रहा है आपको ज्यादा। लोग गलत सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम गौ संवर्धन इस प्रकार से करेंगे कि इनका डीएनए बदलकर ज्यादा दूध प्राप्त करके, ज्यादा घी दूध प्राप्त करके इस तरह से गौ संवर्धन करेंगे ना, वो उनका फेल हो जाएगा। और थोड़ा अज्ञानता का भी कारण है जी। गौ संवर्धन तब होगा, गायों को मैं बता रहा हूँ ना, सरकार उस पर ध्यान दे। सरकार उसके जो गौ, ये भी ध्यान दे कि जो किसान गौ को पाल रहा है उससे उसको कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं। आज उसी किसान ने उस गाय को छोड़ जो दिया, सिस्टम चलाया, उसी गाय को जिसका दूध खाया करता था, उसी गाय के लिए करंट लगा रहा है। जो सिस्टम चलाया गया लगा दिया है सर। दोनों तरफ गलती है। जो सिस्टम चलाया गया है, सरकार भी उस पर पूर्णतः ध्यान नहीं दे पा रही है। इसमें से एक गऊ अभी है और मैंने दान कर दिया मजबूरी, बस 5,000 रुपया ट्राली भूसा हो गया। आश्रम निराश्रित है, कहीं से कहाँ आएगा, कौन खिलाएगा ना। देखो उसके कान में टैग लगा है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है मेरे को। मैंने बहुत कोशिश किया डॉक्टर साहब से कि मैं निराश्रित 10 गौ में पाल रहा हूँ, आप कुछ सहयोग करिए। तो इस तरह से शासन नियम तो लागू कर रहा है, लेकिन उसका पालन ढंग से नहीं हो पा रहा है ना। यही वजह है कि आज मुझे लगता है हमें भी दुख होता है सर, गायों की जो दयनीय स्थिति वर्तमान परिदृश्य में जो है, इससे पहले कभी नहीं हुई। कम से कम वो किसान भले ही वो लालच में पालता था तो वो पालता था, आज उसे माता कह के पुकारा जा रहा है, इसलिए उसे रोडों पे छोड़ दिया। गायों को छोड़ा है, स्वतंत्र किया है। तो आप हर गांव में एक ग्राम पंचायत की जो जगह रहती है उसमें आप बाड़ा बनवाइए। गांव में इतना बेरोजगार है लड़का, नौजवान, उनके लिए गायों की जिम्मेदारी दीजिए, कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी होगी। सर ऐसा नहीं हो पा रहा है, यही तो कमी है सरकार की। करेगा कौन? प्रशासन करेगा ना। उन्हें थोड़े पैसे दो, बच्चों को, वो गायों की रक्षा करेंगे, गाय सुरक्षित होगी, खेत में नहीं जाएंगे, गोबर हो रहा है, सरकार कार्य योजना नहीं बना पा रही। करो कुछ जो है सरकार